Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance, your dance YouTube channel। दोस्तों, मैंने अक्सर आपको वीडियोस में बताया है कि किसी भी चीज को सिखाने से पहले उस चीज को सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप आगे वाली जनरेशन को एक अच्छा एजुकेशन दे सके, एक सही एजुकेशन दे सके। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप अपनी डांस जर्नी को स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद आपको अपना एक प्रॉपर डांस स्टाइल सेलेक्ट करना है, जिसे आप करना पसंद करें और उसे लॉन्ग टर्म करने के लिए आप उस डांस स्टाइल पर कड़ी मेहनत करें। क्योंकि हम इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि डांस एक फिजिकल आर्ट है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक अच्छे डांसर या एक अच्छे टीचर बनने के लिए अपनी बॉडी को भी एक बेहतरीन तालीम दें या उसे हेल्दी बनाए रखें। और दोस्तों, एक अच्छे डांसर टाइप बॉडी के लिए आपको 3 मेजर पॉइंट्स पे हमेशा अपने लाइफ में फोकस करना है। पहला इज फूड, दूसरा इज स्लीप एंड तीसरा इज प्रैक्टिस। आप कैसा खाना खाते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कैसी प्रैक्टिस करते हैं और आप कितनी नींद लेते हैं, ये डिसाइड करता है इन फ्यूचर में जाकर कि आप कैसे डांसर बनोगे। लोग अक्सर मुझे कमेंट में सवाल पूछते हैं कि एक अच्छा डांसर या कोरियोग्राफर या टीचर बनने के लिए आखिर कितना वक्त लगेगा। सच बताऊं तो देखो दोस्तों, आपको डेकेड्स भी लग सकते हैं या आप कुछ सालों में भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डांसर्स होते हैं जो बचपन से डांस कर रहे होते हैं और एक समय के बाद वो एक प्रोफेशनल डांसर बनते हैं बहुत दिनों की कड़ी मेहनत से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डांसर्स होते हैं जो बहुत दिनों बाद अपने डांस करियर की स्टार्ट करते हैं और फिर वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना इसे अब्सॉर्ब कर पा रहा है और किसकी पॉपुलैरिटी इस चीज में कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब बात आ जाती है कि आखिर हम अपना डांस स्टाइल कैसे सेलेक्ट करें। देखो, इसे करने के लिए सिंपल सा यही एक तरीका है कि आपको बहुत सारे डांस स्टाइल्स को ट्राई कर देखना होगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है दोस्तों कि हमेशा एक ऐसे डांस स्टाइल को सेलेक्ट करने की कोशिश करिए जिसे आप बहुत इजीली अपने आसपास सीख सकते हैं। आसपास उस डांस स्टाइल के क्लासेस होंगे या कोई टीचर्स होंगे या मे बी ऑनलाइन। लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लो हिप हॉप, पॉपिंग, क्रम्प, कंटेम्पररी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों कि अगर इन फ्यूचर आपको एक अच्छा कोरियोग्राफर या टीचर बनना है तो आपको किसी भी काम को हाँ करना सीखना हो, क्योंकि वो सारे काम आपको छोटे छोटे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे और आपकी प्रोफाइल को बिल्डअप करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास मान लो कि कोई म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा है और उसके पीछे डांसर की जरूरत है, तो आप वहां पर जाके डांस करोगे। या ऐसे कोई भी अगर छोटे छोटे आपको काम मिले तो आपको करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस की। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हो या किसी प्रॉपर एक डांस स्टाइल के एक लेजिट टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास आपके करियर के सारे क्वालिफिकेशंस का होना बहुत जरूरी, ताकि जब भी आप इन फ्यूचर किसी डांस क्लास में, डांस स्टूडियो में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ या आपने इन फ्यूचर किसी डांस क्लास को खोल लिया, तो आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन क्वालिफिकेशंस के थ्रू ही जान पाएंगे कि आपने अपने पास्ट में कितना वर्क किया है या हाउ मच यू स्किल्ड इन डांस। लेकिन गाइज, अगर आपकी उम्र पार हो चुकी है ये सारी क्वालिफिकेशंस लेने की, तो आप एटलीस्ट एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ले सकते हो, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल में या बिहेवियर में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। क्योंकि सीधी बात कहूं तो किसी भी डांसर के लिए एक MBA की डिग्री पाना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन लाइफ के बेसिक्स लेसन्स तो बहुत जरूरी हैं। बेसिक्स बिहेवियर बहुत जरूरी। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे लिखते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें भी एक अच्छे टीचर होने का सबूत देती है। तो इन सारी चीजों में आपको ध्यान देना है। लेकिन स्टिल अगर आपने उतनी पढ़ाई नहीं की, उतनी क्वालिफिकेशंस नहीं लिए, तो स्टिल एज अ डांसर आपके लिए ये डील ब्रेकर साबित नहीं होगा। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके मेन पॉइंट पे ये मेजर किया जाएगा कि आप कितना अच्छा डांस करते हो। लेकिन गाइस, अगर आप एक ऐसे डांसर हैं जो स्कूल में नहीं सिखाना चाहते कॉज ऑफ लो सैलरी, और हम ये भी जानते हैं कि हर किसी के लिए एक प्रॉपर डांस क्लास खोल पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाए। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे डांस क्लासेस होते हैं जहां बहुत सारे डांस टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या बहुत सारे ऐसे डांस स्टूडियोज होते हैं जहां इंडिविजुअल डांस स्टाइल के लिए इंडिविजुअल डांस टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे डांस स्टूडियोज आपके पास्ट में किए गए वर्क्स में या आप करेंटली जो वर्क कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करती है, आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती है, तो आपको वहां पर भी जॉब मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपको एक चीज पता है
कि आप बहुत लकी हो कि आप इंडिया में रहते हो। आप यहाँ पर जहां चाहे वहां डांस क्लास खोलकर डांस सिखाने लग जाते हो, या पोस्टर में सेलेब के साथ खिंचाए गए फोटोज के साथ डांस क्लास स्टार्ट कर देते हो। और ना ही इन सारी चीजों पे कोई नियम है ना कानून, जो जैसा चाहता है वैसा करता है। कोई बोलेगा ये सही है, कोई बोलेगा वो सही है, और इसमें मेरे को भी ले लो साथ में, और हम सब आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। लेकिन बता दो दोस्तों कि ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है। बाहर के देशों में ये सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लॉज के अंदर होती हैं, और कोई भी मुंह उठाकर कोई क्लास नहीं खोल सकता और बच्चों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आप अगर सिखाओगे गलत चीज तो उससे वो बच्चा ही नहीं बल्कि वो समाज और उनका देश भी अनएजुकेटेड तरीके से आगे बढ़ेगा, और इससे उस देश का फ्यूचर खराब होगा। लेकिन यहां बाहर के इन सारे सिस्टम्स को मैं किसी एक प्रॉपर वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी कि क्या फ्यूचर में आप किस तरीके से आगे बढ़कर एक अच्छा डांस टीचर बन सकते हो, या अगर आप एक डांस टीचर हो तो अब आपको कैसे अपने आसपास सर्च करना है एक अच्छे जॉब के लिए। अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करके दूसरे डांसर्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प करिए। आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइए। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक, डांस ट्यूटोरियल या डांस वीडियोस में। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज कर लो। बाय, जय हिंद, पीस।